राजकुमार सज्जन सिंह अपनी जान मुट्ठी में लेकर भाग रहे थे। भागते हुए वो एक तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और लड़खड़ाकर तालाब के पानी में गिर जाते हैं। वो पानी में डूब जाते हैं और तालाब के किनारे हाथ में तलवार लेकर खड़े हुए राजकुमार दुर्जन सिंह जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो, ये तो अब स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसे मारने के लिए मुझे अपनी ताकत का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अब तो इसकी डूबकर ही मृत्यु हो जाएगी या फिर इस तालाब का मगरमच्छ इसे खा जाएगा। दुर्जन सिंह खुश होकर राजमहल में लौट जाता है। इधर सज्जन सिंह पानी में डूबकर नीचे चला जाता है। सज्जन सिंह बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तब वो देखता है कि वो एक बड़ी गुफा में है। सज्जन सिंह पूरी गुफा को देखता है। वहाँ एक जिन बैठा हुआ होता है। ये मैं कहाँ आ गया और मैं बच कैसे गया? मैं तो डूब गया था। और वो मगरमच्छ कहाँ गया? सुना है कि इस तालाब में बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है जो सबका शिकार करता है। तुम मेरी गुफा में हो। ये गुफा तालाब के अंदर है और मैं इस जादुई तालाब का जिन हूँ। इस तालाब में कोई भी नहीं डूबता, यही इसका जादू है। और तुम जिस मगरमच्छ की बात कर रहे हो वो कोई मगरमच्छ नहीं है। मैं ही रूप बदलकर मगरमच्छ बनकर लोगों को भयभीत करता हूँ। कई लोग इस तालाब के पास आकर गंदगी फैलाते हैं, यहाँ पर अपने वस्त्र धोते हैं। उन सबसे तालाब का पानी दूषित हो जाता है। इसीलिए मैं मगरमच्छ बनकर बैठता हूँ ताकि मगरमच्छ के भय से कोई इस तालाब के पानी का दुरुपयोग न करे। जादुई तालाब और जिन, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा विचार मत करो राजकुमार। मैं एक जिन हूँ, अभी सबकी सहायता करता हूँ, परंतु पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं बहुत उद्दंड हुआ करता था। कुछ वर्ष पूर्व की बात है। मैं एक पेड़ पर बैठ गया था और एक साधु अपनी तपस्या कर रहे थे। तब बड़ा तपस्वी समझता है खुद को। अभी इसकी तपस्या भंग करता हूँ, फिर ये क्रोधित हो जाएगा, फिर मजा आएगा। ऐसा कहकर मैंने उनके ऊपर पेड़ से फल तोड़कर फेंकना शुरू किया। मैंने उन पर 6-7 फल फेंके, परंतु फिर भी वो शांत बैठे हुए थे। मुझे ये देखकर क्रोध आया। मैंने बहुत सारे फल तोड़े और एक एक करके उन पर फेंकने लगा। उनकी तपस्या भंग हो गई। वो उठ खड़े हो गए और उन्हें खड़ा हुआ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया। फिर मैंने कहा, तुम्हारी तपस्या भंग हो गई साधु, अब क्या करोगे? मुझे पता है तुम जैसे साधु अक्सर अपनी तपस्या भंग हो जाने पर क्रोधित होकर श्राप देते हो ना। मैं एक जिन हूँ, मुझ पर तुम्हारे किसी भी श्राप का कोई प्रभाव नहीं होगा। नहीं वत्स, मैं तुम पर कदापि क्रोधित नहीं हुआ हूँ। तुम मेरी तपस्या भंग करने का अपना कार्य कर रहे थे और मैं तपस्या भंग ना हो इसीलिए शांत रहने का प्रयास कर अपना कार्य कर रहा था। हर जीव अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है वत्स। मैं एक साधु हूँ और मुझे क्रोध करना शोभा नहीं देता। अच्छा, तो तुम मुझे कोई दंड नहीं दोगे? दंड तो मैं तुम्हें दूंगा, परंतु क्रोधित होकर नहीं। मैं तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन करके तुम्हें सुधारूंगा। मैं मेरी तपस्या की शक्ति से तुम्हें एक जादुई तालाब में भेज रहा हूँ, जहाँ तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा और तुम कभी भी उद्दंडता नहीं करोगे, सदा ही सबकी सहायता करोगे वत्स। उस जादुई तालाब के पानी में कभी कोई जीव डूबकर मृत नहीं होता है। यही उस तालाब के पानी में आया हुआ परिवर्तन है। उसी प्रकार उस तालाब में रहने के बाद तुम्हारे स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा कहकर उस साधु ने कुछ मंत्र बोले और मैं इस तालाब में आ गया। उस दिन से मैं इसी जादुई तालाब में रहता हूँ। परंतु ये बताओ कि तुम इस तालाब में कूदकर अपने प्राण क्यों त्याग रहे थे? मैं अपने प्राण त्याग नहीं रहा था। असल में मैं राजकुमार सज्जन सिंह हूँ। मेरे पिताश्री महाराज शिव प्रसाद ने मेरी माता की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह किया और उन्हें एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। वो मेरा सौतेला भाई था, दुर्जन सिंह। उसे राज्य की बहुत मोह है
वो अब खुद महाराज बनना चाहता है, परंतु वो अपने नाम के भांति दुर्जन है। अभी से ही उसने प्रजा पर अन्याय करना आरंभ कर दिया है। इसी कारण से प्रजा उसे अपना राजा मान्य नहीं करना चाहती। मेरे पिताश्री को भली भांति ज्ञात है, इसीलिए पिताश्री ने मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मेरा राज्य अभिषेक निश्चित हो गया था, परंतु दुर्जन सिंह ने क्रोध में आकर पिताश्री को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। वो मेरे प्राण लेकर अपना राज्य अभिषेक करने की सोच रहा था। आज वो अपनी तलवार लेकर मेरे पीछे भागने लगा। उसने मेरे सभी शस्त्र छुपाकर रख दिए थे, इसीलिए मैं उसका प्रतिकार नहीं कर पाया और मुझे भागना पड़ा। मैं अपने प्राण त्यागना नहीं चाहता, परंतु इस तालाब के किनारे आकर मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं पानी में गिर गया। तुम्हारी कहानी तो बहुत पीड़ादायक है। कोई पुत्र अपने पिता को बंदी कैसे बना सकता है? कटु है, परंतु यही सत्य है। अब मुझे मृत्यु घोषित करके दुर्जन सिंह स्वयं राजा बन जाएगा। यही नहीं, मेरा विवाह राजकुमारी रूपमती के साथ निश्चित हुआ था। दुर्जन सिंह को भी राजकुमारी रूपमती पसंद आ गई थी। अब मैं नहीं तो वो कदाचित बलपूर्वक राजकुमारी रूपमती से विवाह कर लेगा। इधर राजकुमारी रूपवती को खबर मिल जाती है कि राजकुमार सज्जन सिंह की तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई है। फिर नहीं, ये सत्य नहीं है। राजकुमार की मृत्यु नहीं हो सकती। मेरे प्रिय हंस, तुम स्वयं जाकर पता लगाओ कि जो जानकारी हमें मिली है वो सत्य है या असत्य। यदि ये बात सत्य हुई तो अनर्थ हो जाएगा। दुर्जन सिंह स्वयं राजा बन जाएगा और प्रजा के हक का हनन करेगा। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी, मैं अभी जाकर राजकुमार के विषय में जानकारी प्राप्त करता हूँ। रूपवती का हंस शीघ्रता से उड़ते हुए सज्जन सिंह के विषय में जानकारी प्राप्त करने निकलता है। बहुत देर उड़ने के बाद वो जादुई तालाब के पास आकर बैठता है। राजकुमार सज्जन सिंह, कहाँ हैं आप? आपके विषय में जरूर किसी ने असत्य खबर फैलाई है। राजकुमारी रूपमती आपकी चिंता में आतुर हो गई हैं। हंस तालाब के किनारे बैठकर विलाप कर रहा था। तभी उसकी आवाज तालाब के अंदर राजकुमार सज्जन सिंह सुन लेते हैं। जिन, तुमने सुना? वो आवाज राजकुमारी रूपमती के हंस की है। अच्छा, वो जो विलाप कर रहा है वो एक हंस है? हाँ, अवश्य राजकुमारी ने उसे मेरी जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा होगा। हंस को राजकुमार के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती और वो वापस चला जाता है। आ गए तुम? क्या जानकारी प्राप्त हुई? क्षमा करें राजकुमारी, परंतु राजकुमार सज्जन सिंह के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। कदाचित हमें जो पता चला है वही सत्य है। सभी प्रजाजन आपस में यही बात कर रहे थे, कैसे दुर्जन सिंह ने महाराज को बंदी बना लिया और राजकुमार सज्जन सिंह को अपने मार्ग से हटाया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं स्वयं जाऊंगी और महाराज शिव प्रसाद को उस दुष्ट दुर्जन सिंह के कारागार से मुक्त कराऊंगी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें इस तालाब से बाहर अपने राज्य में वापस लौटना चाहिए, अन्यथा वो दुर्जन सिंह तुम्हारे राज्य और राजकुमारी रूपमती के साथ अनुचित व्यवहार करेगा। सज्जन सिंह जिन की बात पर विचार करने लगता है। इधर दुर्जन सिंह अपना राज्य अभिषेक करने के लिए राजगुरु और पंडितों को बाध्य करता है। राज्याभिषेक का आयोजन करवाता है। राजकुमार, आपके राज्याभिषेक के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है 7 नदियों का जल। उन 7 नदियों के पवित्र जल से आपका स्नान होने के बाद ही आपके राज्याभिषेक की विधि शुरू हो जाएगी। हाँ, पता है। मैंने 7 नदियों का जल लाने के लिए सेवकों को भेज दिया है। किसी भी क्षण वो आते ही होंगे। आप बाकी का आयोजन शुरू कीजिए। राजगुरु और पंडित भी नहीं चाह रहे थे कि दुर्जन सिंह का राज्याभिषेक हो, इसलिए वो देरी कर रहे थे। सेवक नदियों का जल लेकर आते हैं और राज्याभिषेक की विधि शुरू करनी पड़ती है। तभी जिन वहाँ अदृश्य रूप में आता है। जब राजगुरु दुर्जन सिंह के मस्तक पर पवित्र जल अर्पण करने लगते हैं, तभी अचानक वो जल लुप्त हो जाता है। राजगुरु फिर कोशिश करते हैं, बार बार ऐसे ही हो रहा होता है। तब राजकुमार,
कदाचित नियति नहीं चाहती कि आपका राज्याभिषेक हो, इसीलिए बार बार ये पवित्र जल लुप्त हो रहा है। राजगुरु जी, आप प्रलाप मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप में से किसी को भी ये मान्य नहीं है कि मैं राजा बनूं, इसीलिए अवश्य आप ही कोई माया कर रहे हैं। किस तंत्र मंत्र का उपयोग किया है आपने ये राज्याभिषेक को टालने के लिए? ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये जल कहाँ जा रहा है। असल में जिन ही अदृश्य रूप में वो सारा जल पी रहा होता है। यदि जल नहीं आ रहा है उस घड़े से, तो उस घड़े को तोड़ दीजिए। नहीं करना मुझे स्नान। आप अगली विधि शुरू कीजिए, और यदि आप नहीं करना चाहते तो मैं स्वयं जाकर राज सिंहासन पर बैठता हूँ। दुर्जन सिंह खुद जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है। वो राज मुकुट अपने हाथ में लेता है और खुद उसे अपने सर पर रखता है, लेकिन तभी अचानक से वो राज मुकुट उसके हाथ से छूट जाता है और हवा में उड़ने लगता है। दुर्जन सिंह को समझ ही नहीं आता कि आखिर अचानक ये सब क्या हो रहा है। वो मुकुट राजमहल के बाहर उड़ने लगता है। दुर्जन सिंह के साथ सभी लोग उस राज मुकुट के पीछे जाने लगते हैं। राज मुकुट तालाब की दिशा में आगे जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रहा है ये राज मुकुट? इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जिन उस मुकुट को लेकर उड़ रहा था, लेकिन अदृश्य होने के कारण जिन किसी को दिख नहीं रहा था। आखिरकार राज मुकुट तालाब के पास आकर रुकता है। तभी बाहर आवाजें सुनकर राजकुमार सज्जन सिंह तालाब से बाहर आता है। उसके बाहर आते ही मुकुट सज्जन सिंह के मस्तक पर जाकर विराजमान हो जाता है। ये क्या? ये सज्जन सिंह जीवित कैसे है? और ये मुकुट इसके सर पर जाकर कैसे बैठ गया? ये सज्जन सिंह के मस्तक पर जाकर विराजमान हो गया। इसका अर्थ ये है कि तुम राजा बनने के लिए योग्य नहीं हो। उस मुकुट की गरिमा का रक्षण जो कर सकता है, उसी के मस्तक पर ये शोभा देता है। पिताश्री, आप कारागार से मुक्त कैसे हो गए? किसका इतना दुस्साहस कि मेरे आदेश के बगैर आपको मुक्त कर दिया? मैंने मुक्त किया है पिताश्री को, दुष्ट दुर्जन सिंह। जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि तुम पिताश्री के साथ अन्याय कर रहे हो और राजकुमार सज्जन सिंह के साथ तुमने इतना अनुचित व्यवहार किया है, तभी मैंने ठान लिया था कि तुम्हें राजा नहीं बनने दूंगी। मैं पिताश्री को मुक्त करवाकर उन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाऊंगी। आप उचित कह रही हैं राजकुमारी रूपमती। उस सिंहासन पर केवल पिताश्री का अधिकार है। परंतु पुत्र, ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तालाब में डूबने के बाद भी जीवित कैसे हो, और ये मुकुट दुर्जन सिंह के सर से छूट कैसे गया? तभी जिन वहाँ प्रकट हो जाता है। यही मेरा वो मित्र है जिसके कारण मेरे प्राण बचे हैं, और इसी ने इस राज मुकुट को दुर्जन सिंह के मस्तक पर विराजमान नहीं होने दिया। इसी ने सप्त नदियों का पवित्र जल ग्रहण कर राज्याभिषेक में रुकावट डाली थी। हाँ, मैं ही हूँ वो जिसने दुर्जन सिंह का राज्याभिषेक रोका है। दुर्जन सिंह जैसे दुष्ट व्यक्ति को सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने सही कहा। अब मैं राजकुमार सज्जन सिंह और राजकुमारी रूपमती का विवाह शीघ्र ही आयोजित करूंगा, और उसके पश्चात राजकुमार सज्जन सिंह का राज्याभिषेक संपन्न होगा। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं किसी भी स्थिति में इसे राजा नहीं बनने दूंगा। मैं सबको मार डालूंगा और स्वयं राजा बन जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते राजकुमार दुर्जन सिंह। तुम्हारे पापों का दंड तुम्हारा परिवार दे या ना दे, मैं तो अवश्य दूंगा। क्या दंड दोगे तुम इसे जिन? मैं इसे अपने साथ इस जादुई तालाब में लेकर जाऊंगा और इसका मन परिवर्तन करूंगा। जिस प्रकार साधु जी के कारण मैं उद्दंडता छोड़कर सीधे मार्ग पर चलने लगा, उसी प्रकार दुर्जन सिंह भी अपनी दुष्टता छोड़कर सही मार्ग पर चलने लगेगा। कुछ समय ये मेरा गुलाम बनकर तालाब के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसके पश्चात जब मुझे लगेगा कि अब उचित समय आ गया है दुर्जन सिंह को मुक्त करने का, तब मैं इसे खुद राजमहल छोड़ने आऊंगा। इतना कहकर जिन राजकुमार दुर्जन सिंह को अपने साथ तालाब के अंदर ले जाता है। कुछ दिनों के बाद राजकुमार सज्जन सिंह और राजकुमारी रूपवती का भव्य विवाह संपन्न हो जाता है।
और सज्जन सिंह राजा बन जाता है। पूरे 1 वर्ष तालाब के अंदर रहने के बाद राजकुमार दुर्जन सिंह का मन परिवर्तन हो जाता है और उसका व्यवहार सुधर जाता है। फिर जिन उसे राजमहल छोड़कर फिर अपने जादुई तालाब में लौट आता है। निकल जा इस घर से। आज के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती, बस तू निकल जा। अरे इस बच्ची की दुहाई दे रही है तू, इसी की वजह से तो तुझे घर से बाहर निकाल रही हूँ। सुनिए जी, आप तो कुछ कहिए ना, रोकिए ना माँ जी को। मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़कर? मेरा तो आपके सिवा और कोई नहीं है। माँ सही कह रही है, एक के बाद एक बेटियां पैदा करती जा रही है तू। अरे मैंने तो सोचा था कि इस बार तुझे बेटा होगा, लेकिन नहीं, तू तो बेटियां ही पैदा कर रही है। मुझे बेटियां होती है, इसमें मेरी क्या गलती है? देखा बेटा, एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान भी चला रही है। देख क्या रहा है, निकाल दे इसे इस घर से बाहर। केशव मधु का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। मधु की गोद में उसकी नवजात बेटी भी थी। दरअसल मधु को पहले 3 बेटियां थी। बेटे की चाह में उसके पति और सास मधु से चौथी बार बेटे की आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन इस बार भी उसने एक बेटी को जन्म दिया और उसे घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। मधु बहुत दूर तक चल कर आई थी, बहुत थक गई थी और प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे दूर एक नदी दिखाई दी और वो नदी के पास आ गई। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत आभार, कम से कम पानी तो दिखाई दिया। कितनी प्यास लगी है, मेरी बच्ची को भी भूख लगी है, लेकिन क्या करूं, मैंने ही कुछ खाया नहीं है तो इसे दूध कैसे पिलाऊं? बेटा, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ, फिर हम थोड़ी और आगे चल जाते हैं। फिर मैं देखती हूँ खाने का कोई इंतजाम होता है क्या। हाँ मेरा बच्चा। ऐसा कहकर मधु बच्ची को नदी के किनारे पर रखकर खुद पानी पीने के लिए नदी के पानी में उतर जाती है, लेकिन थकान की वजह से वो फिसल जाती है और पानी की तेज बहाव में बह जाती है। बच्ची बहुत रो रही होती है। नदी के पास ही एक जंगल था। कुछ देर के बाद जंगल से कुछ हिरनें पानी पीने के लिए नदी पर आती हैं। वहाँ उस नवजात बच्ची को देखकर, अरे कितनी छोटी बच्ची है ये, इसे ऐसे कौन छोड़कर गया होगा इसे? माया बहन, लगता है कि ये बेटी है, इस कारण से कोई इसे छोड़ कर गया होगा। सुना है कि कुछ इंसान सिर्फ बेटे की चाह करते हैं। अगर उनके घर में लड़की ने जन्म लिया तो वो इसे ऐसे ही कहीं सुनसान जगह पर छोड़ कर जाते हैं। कितने निर्दय होते हैं ऐसे इंसान। कोई अपने ही बच्चे को ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? और माँ जन्म देने वाली माँ का दिल नहीं दुखता? हिरन माया को उस बच्ची को देखकर बहुत दुख होता है। फिर काया, छाया, मैं सोच रही हूँ कि हम इसे अपने साथ अपने जंगल में ले जाते हैं। इसे यहाँ ऐसे छोड़ना इस बच्ची के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन माया दीदी, हम इसे अपने साथ कैसे रखेंगे? हमारे ही रोज के खाने पीने का ठिकाना नहीं होता, इसे क्या हम खिलाएंगे? छाया सही बोल रही है बहन, हम तो पेड़ के पत्ते, हरी घास खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन इसे तो दूध पीने की जरूरत है, वो हम इसे कहाँ से देंगे? वो सब बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसे यहाँ से ले जाना ज्यादा जरूरी है। हिरन माया बाकी 2 हिरणों के साथ बच्ची को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में जाने के बाद, छाया, कुछ दिनों पहले मिट्टी हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। हम इस बच्ची को उसका दूध पिला सकते हैं। लेकिन इंसान के बच्चे के लिए हथनी का दूध? वो एक माँ का दूध है छाया, बच्चे के लिए तो अमृत होता है। हिरन माया के कहने पर बच्ची को मिंटी हथनी का दूध पिलाया जाता है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगती है। मिंटी हथनी और उसका बाकी हाथी परिवार भी अब बच्ची को अपना मानने लगा था। एक दिन, हमें अब इस बच्ची का कुछ नाम रखना चाहिए। हाँ, कब तक हम इसे बच्ची बच्ची कहें?
इसकी आंखें बिल्कुल हमारे जैसी हैं। मुझे लगता है कि हम इसका नाम मुर्गाक्षी रखें। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। उस दिन के बाद सब बच्ची को मुर्गाक्षी कहकर बुलाने लगते हैं। एक दिन जंगल का राजा शेर हिरन की गुफा के पास आता है। उसे इंसान की गंध आती है। फिर यहीं से आ रही है सुगंध। हाँ, यहाँ एक बच्ची है, इसे खाकर मजा आ जाएगा। शेर मृगाक्षी की तरफ बढ़ने लगता है। तब सभी हिरनें उसके सामने आती हैं। वनराज, इस बच्ची को छोड़ दीजिए। इसे खाने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली? वनराज, ये मेरी बेटी जैसी है। मैंने इसे पाला है। ये बहुत छोटी है। चाहो तो आप मुझे खा लो, लेकिन इस बच्ची को नहीं। नहीं, तुम सब जानवरों का मांस बहुत खा चुका हूँ। इस इंसान की गंध मुझे इसे खाने पर विवश कर रही है। लेकिन हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, ये अभी बहुत छोटी है। शेर वापस चला जाता है। हिरन को लगता है कि उसके कहने पर शेर ने अपना दयालुपन दिखाया है। 5 साल बीत जाते हैं। सभी हिरनें खाने की तलाश में कहीं गई हुई थी। मृगाक्षी अकेली गुफा में बैठी थी। तभी शेर वहां आया और अकेली है ये बच्ची आज। बेटी, आओ मेरे साथ आओ। आप कौन है? मैं तुम्हारा मामा हूँ, शेर मामा। तुम्हें पता है, मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। चलो मेरे साथ मेरी गुफा में। मेरे पास खाने की बहुत चीजें हैं और बहुत खिलौने भी हैं। तुम्हें खेलना है? हाँ मामा जी, मुझे खेलना है। तो चलो, जब माया वापस आएगी तब मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। शेर की बात सुनकर मृगाक्षी उसके साथ चली जाती है। कुछ देर के बाद जब हिरन वापस आती है तब उसे मृगाक्षी कहीं नहीं दिखती। सभी हिरनें मृगाक्षी को जंगल में ढूंढते हुए शेर की गुफा के पास आकर पहुंचती हैं। वो देखती हैं कि शेर मृगाक्षी के साथ खेल रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर माया समझ गई कि शेर इसे बहाने से लेकर आया है और इसे खाने वाला है। मृगाक्षी, चलो, मैं आ गई हूँ। माँ, मामा जी के साथ खेलने में मजा आ रहा है। खेलने दो ना। हाँ माया, तुम जाओ, हमें खेलने दो। बहुत मजा आ रहा है, थोड़ी देर और। मैं समझ गई हूँ वनराज, आप इसे क्यों यहाँ लेकर आए हैं। मुझे तो लगा था कि उस दिन आप मेरी बात मानकर वापस चले गए थे, लेकिन आपका इरादा तो कुछ और ही था। बिल्कुल सही समझ रही हो माया। उस दिन तुमने कहा था कि अभी ये बच्ची छोटी है। मैंने सोचा इतनी छोटी बच्ची को खाकर वैसे भी मेरी भूख नहीं मिटेगी, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था कि ये बड़ी हो जाए। वनराज, छोड़ दो उसे। शेर माया की बात नहीं मान रहा था। तभी हिरन माया ने हिरन छाया और काया को इशारा किया। वो दोनों मिंटी और बाकी हाथियों के पास मदद मांगने गई। मिंटी और बाकी हाथी भागकर शेर की गुफा के पास जाने लगे। उनके भागने से जमीन हिलने लगी और शेर हड़बड़ा गया। इसी मौके का फायदा उठाकर माया मृगाक्षी को लेकर गुफा से बाहर आई। शेर की गुफा जोर जोर से हिल रही थी और उसके पत्थर गिरने लगे थे। उनके पत्थर के नीचे दबकर शेर की मौत हो जाती है। आखिरकार इस दुष्ट वनराज का अंत हो ही गया। कुछ साल बीत जाते हैं। मृगाक्षी अब जवान हो गई थी। वो बहुत सुंदर लगने लगी थी। एक दिन राजसभा में हमें एक नया महल निर्माण कराना है, इसीलिए बहुत बड़ी भूमि की आवश्यकता होगी। प्रधान जी, हमारी राज्य भूमि कहाँ उपलब्ध हो सकती है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा पर एक बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ की भूमि का एक टुकड़ा यदि हम महल बनाने के लिए उपयोग में लाएं तो उचित होगा। ठीक है, कल ही सैनिकों को भेजकर वन के उस भाग को खाली करा लिया जाए। अगले दिन चारुदत्त के सैनिक जंगल में पेड़ तोड़ने के लिए आते हैं। तभी मृगाक्षी उन्हें रोक लेती है। वो फिर भी पेड़ तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी उठाते हैं।
तब मृगाक्षी खुद पेड़ को लिपटकर खड़ी हो जाती है। सैनिक कुछ कर नहीं पाते और वापस राजमहल लौट जाते हैं। महाराज, जंगल में एक सुंदर युवती थी जिसने हमें पेड़ नहीं काटने दिए। जब हम जबरदस्ती एक पेड़ काटने गए तब वो खुद एक पेड़ को पकड़कर खड़ी हो गई। फिर हम कुछ नहीं कर पाए। एक युवती, और वो भी इतनी साहसी। सेनापति ध्रुव, आप जाकर इस विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए कि वो युवती कौन है और क्या चाहती है। सेनापति ध्रुव महाराज का आदेश लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन वो सेनापति का नहीं बल्कि एक सामान्य मनुष्य का भेष धारण करके जाते हैं। वो देखते हैं कि मृगाक्षी पेड़ पर बैठी हुई थी और वो बहुत मायूस थी। उसकी सुंदरता देखकर ध्रुव मोहित हो जाते हैं। मृगाक्षी के आसपास बाकी जानवर भी होते हैं। फिर, तुम कौन हो कन्या, और इतने सारे प्राणियों के बीच तुम्हें भय नहीं लगता? मैं मृगाक्षी हूँ और ये सभी मेरे परिवारजन है। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे किससे भय? क्या ये जंगल तुम्हारा घर है? हाँ, लेकिन आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो एक यात्री हूँ, आगे के राज्य में जा रहा हूँ। विश्राम करने के लिए रुक गया था। तुम्हें इन सभी जानवरों के बीच देखा तो मुझे लगा कदाचित तुम्हें सहायता की आवश्यकता होगी, इसीलिए चला आया। यहाँ मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैंने अभी किसी राजा के कुछ सिपाहियों को वापस भेजा है। वो यहाँ हमारे ये पेड़ काटने आए थे। हाँ, मैंने भी सुना है महाराज चारुदत्त को एक नया राजभवन बनाना है। हाँ, तो वो बनाए राजभवन, लेकिन यहाँ क्यों? ये जंगल तोड़कर क्यों बनाना है उन्हें राजभवन? कहीं और भी तो बना सकते हैं। उन्हें पता नहीं है कि एक पेड़ को काटना 100 हत्याओं के बराबर होता है। वो क्यों इतना बड़ा पाप अपने सर पर ले रहे हैं? वाह, ये सारी शास्त्र की बातें तुमने कहाँ पढ़ी हैं? मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ कई साधु और योगी आकर ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं। उनसे ही मैंने ये सुना है। मुझे तो लगता है कि किसी को महाराज को ये बात जाकर बताने की जरूरत है। ध्रुव पहले ही मृगाक्षी के सौंदर्य पर मोहित हो गया था। अब उसकी बातें सुनकर उसे मृगाक्षी से और भी प्रेम हो जाता है। वो चारुदत्त के पास आकर उन्हें समझाता है कि जंगल काटना उचित नहीं है। चारुदत्त को भी ध्रुव की बात उचित लगती है। ध्रुव अब रोज मृगाक्षी से मिलने आता है। दिन बीतते हैं और मृगाक्षी को भी ध्रुव से प्यार हो जाता है। एक दिन एक बहुत बड़ा अजगर हिरण माया को पकड़ लेता है और उसे निगलने लगता है। ये देखकर मृगाक्षी उस अजगर पर पत्थर मारने लगती है, लेकिन अजगर टस से मस नहीं होता। मृगाक्षी को लगता है कि अब उसकी माया नहीं बचेगी। तभी ध्रुव वहाँ आकर अपने धनुष से बाण छोड़ता है और उस अजगर को मार डालता है। मृगाक्षी माया को अजगर के मुंह से बाहर निकालती है। कौन हो तुम? तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो सकते। तुमने इतना सही निशाना कैसे साधा? अब तुम्हें क्या सत्य बताना ही पड़ेगा। मैं महाराज चारुदत्त का सेनापति ध्रुव हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था, क्योंकि तुमने उस दिन सैनिक को जंगल तोड़ने से मना किया था, लेकिन मुझे देखते ही तुमसे प्रेम हो गया। तुम मेरे बारे में कुछ गलत धारणा ना बनाओ, इसीलिए मैंने तुमसे सत्य छुपाए रखा। मृगाक्षी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बेटी मृगाक्षी, ये लड़का सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम इसके साथ विवाह करके सुखी हो जाओ। लेकिन माँ, अगर मैं चली जाऊंगी तुम अकेली हो जाओगी। नहीं बेटा, मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटी सुख में है। तुम कब तक ऐसे जंगल में भटकती रहोगी? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तू एक नवजात बच्ची थी। मैं तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपने साथ जंगल में ले आई थी, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो और सेनापति जी जैसे योद्धा को अपने पति के रूप में पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मृगाक्षी, तुम चाहो तो हम इस हिरण को अर्थात तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारे भवन के बाहर एक बड़ा बगीचा है, वहाँ पर ये सुख से रह सकती हैं।
ध्रुव की बात सुनकर मृगाक्षी खुश हो जाती है। दोनों हिरण को साथ लेकर ध्रुव के घर में चले जाते हैं। वहाँ ध्रुव और मृगाक्षी का धूमधाम से विवाह हो जाता है। हिरण अब मृगाक्षी के साथ सुख और सुरक्षा से बाकी का जीवन व्यतीत करती है।